नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 21 फरवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत है जो कौन से स्थान पर है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है साथियों। पीछे आरएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2024 की जो पासपोर्ट इंडेक्स आई है हेनले की, उसमें साथियों भारत है जो 85वें स्थान पर है। और शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है अगर आपसे पूछे तो फ्रांस है। और वहीं जो अपने पड़ोसी देश है उनकी बात करें तो पाकिस्तान साथियों 106 स्थान पर है और बांग्लादेश 102वें स्थान पर है। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि भारत कौन से स्थान पर है, 85वें। और आपसे पूछे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो आंसर रहेगा फ्रांस। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आंसर रहेगा उज्बेकिस्तान में हुआ। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के अंदर इसका साथियों आयोजन किया गया। उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में इसका आयोजन किया गया था। और इस बार की जो थीम है साथियों, वो है प्रकृति की प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। इस बार की जो थीम रहने वाली है वो है प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। और जो इसका शुभंकर था साथियों वो था हिम तेंदुआ। इससे पहले साथियों जो 2022 के अंदर प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन हुआ था वो अपने गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 को है जो किसने जीता है। कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता है, तो आंसर रहेगा ईगा स्वेटेक। अब ये ईगा स्वेटेक है, ये कौन है, तो साथियों ये पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि साथियों इन्होंने लगातार तीसरी बार ये खिताब है जो अपने नाम किया है। तो इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। ईगा स्वेटेक का संबंध पोलैंड से रहेगा। और आपसे पूछे कि इन्होंने फाइनल में किसे हराया, तो फाइनल में कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना को इन्होंने फाइनल के अंदर हराया है। अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महाराष्ट्र का प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन है कहाँ खोला गया है। महाराष्ट्र का प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है, तो महाराष्ट्र के धोलू जिले में खोला गया है। महाराष्ट्र के धोलू जिले के अंदर साथियों प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन है जो खोला गया है। तो ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछे महाराष्ट्र का प्रथम बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया, महाराष्ट्र के धोलू जिले में खोला गया। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि आईसीआईसी बैंक ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आईसीआईसी बैंक ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो आंसर रहेगा प्रदीप कुमार सिंह को। 5 वर्ष के लिए साथियों इनकी नियुक्ति की गई है। आईसीआईसी की स्थापना 1995 में की गई थी, ये अपने को याद रखना है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1995 में साथियों इसकी स्थापना है जो की गई थी। आगे बढ़ें साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, कौन सा देश दुनिया का प्रथम लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश दुनिया का प्रथम लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा, तो आंसर रहेगा साथियों जापान। नासा और जापान की साथियों जो कंपनी है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन मिलकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये साथियों पूरा बायो डिग्रेडेबल होगा। इसका नाम है जो लिग्नोसेट प्रोब है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा देश दुनिया का प्रथम लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा, तो आंसर रहेगा जापान। किसके सहयोग से, जापान की जो साथियों कंपनी है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन, वो नासा के साथ मिलकर इसको लॉन्च करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2024 में खजुराहो नृत्य, यहाँ खजुराहो कर लेना साथियों, खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो आंसर रहेगा साथियों 50वां। खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो आंसर रहेगा 50वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इसका आयोजन किया जा रहा है 20 से 26 फरवरी तक। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है,
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में साथियों इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। कब से कब किया जा रहा है, तो 20 से लेकर 26 फरवरी तक इसका आयोजन है जो किया जाएगा। आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का प्रथम हरित हाइड्रोजन सेंटर स्थापित करेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का प्रथम हरित हाइड्रोजन सेंटर स्थापित करेगा। तो आंसर रहेगा साथियों कोची के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। और ये कितने मेगावाट का रहेगा, वाट का रहेगा, तो 1000 किलोवाट का ये रहने वाला है। 1000 किलोवाट का ये रहने वाला है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, ब्राफ्टा पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। ब्राफ्टा पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। ओपनहाइमर को मिला है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि समारोह का आयोजन कहाँ हुआ। तो समारोह का आयोजन साथियों लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में इसका आयोजन है जो किया गया। यानी बाफ्टा जो पुरस्कार है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो लंदन के साथियों रॉयल फेस्टिवल हॉल में इसका आयोजन किया गया। और इसमें जो बेस्ट फिल्म है वो अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। इसमें साथियों जो अपने बॉलीवुड की अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण वो प्रेजेंटर के रूप में शामिल हुई थी। तो ये भी जानकारी मैंने साथियों जब इसकी घोषणा हुई थी कि दीपिका पादुकोण को साथियों ब्राफ्टा पुरस्कार सम्मेलन में प्रेजेंटर के रूप में है जो नामित किया गया है, इसकी भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की थी। तो ब्राफ्टा पुरस्कार के अंदर अगर आपसे पूछे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें कि ब्राफ्टा पुरस्कार के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो सिलियन मर्फी को मिला है। ये भी अपने को याद रखना है। नहीं, बाफ्टा पुरस्कार 2024 के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो आंसर रहेगा सिलियन मर्फी को मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा साथियों इसके अंदर आपसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट जो मूवी रही है वही पूछी जाएगी। तो मूवी कौन सी रहेगी, ओपनहाइमर। और साथियों बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, सिलियन मर्फी को मिला है। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ें साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमेन साई महोत्सव समाप्त हुआ है। तो आंसर रहेगा जापान में। किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमेन साई महोत्सव समाप्त हुआ है, तो आंसर रहेगा जापान के अंदर साथियों ये महोत्सव है जो अब समाप्त हो चुका है। बढ़ती हुई जनसंख्या की चुनौतियों के सामने इस महोत्सव को है जो समाप्त कर दिया गया है। तो साथियों ये थे अपने 21 फरवरी के जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था मिलन नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो आंसर रहेगा आपका विशाखापट्टनम में इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। किस देश के प्रतिनिधि सभा ने कुवैत बिल पारित किया है, अमेरिका। भारतीय सेना ने कहां पर महिला कौशल विकास पहल शुरू की है, तो आंसर रहेगा मणिपुर। मैंने कहा था साथियों अगर इसरो और डीआरडीओ और भारतीय सेना अगर कोई भी पहल शुरू करती है तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन साथियों अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हाल ही में जारी मुख्यमंत्री की लोकप्रिय रेटिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहे, नवीन पटनायक जी रहे। और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ साथियों दूसरे स्थान पर रहे हैं। बुकिंग डॉट कॉम के अनुसार 2024 में भारत का सबसे स्वागतम योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा प्रदेश अग्रणीय है, तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया, तेलंगाना। किस संस्था के द्वारा साथियों छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 का आयोजन किया जाएगा, तो आंसर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा साथियों छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किया जाएगा। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारतीय महिला ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर रहेगा साथियों गोल्ड जीता है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों कन्फर्म इसको कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा क्योंकि पहली बार है जो साथियों इसके अंदर है जो हम गोल्ड जीतने के अंदर कामयाब रहे हैं। इससे पहले साथियों भारतीय पुरुष टीम है जो 2 बार कांस्य पदक जीत पाई थी। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य महाभारत पर आधारित ज्योतिष अनुभव केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे, तो आंसर रहेगा ग्रीस। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर साथियों 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनका संबंध है साथियों यूके से। हाल ही में
सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला प्रथम मंत्रालय कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा साथियों, रक्षा मंत्रालय बना है। तो साथियों, इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो शेयर किए हैं। साथ ही हमने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था साथियों, उसकी भी जानकारी साझा की है। मेरा प्रयास है कि साथियों मैं आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दूं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।